पहले साजिद जी आपके पास ही आऊंगी, यही चाहते थे? सवाल यही है कि जो अब देश में नजर आ रहा है, मुर्शिदाबाद में जो दिखाई पड़ा, क्या यही मंशा थी? देखिए, जिन लोगों ने या जो लोग आज भी भड़काने का काम कर रहे हैं, उनकी तो मंशा यही थी। मैं शुरू से कहता आया हूं कि देखिए, मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों को जज्बाती बनाना और सड़कों पर उतारना, ये किसी मसले का हल नहीं है। क्योंकि जब आप लोगों को सड़कों पे उतारेंगे और उनका कोई अगवाकारी नहीं होगा, उनको कोई साथ लेकर चलने वाला नहीं होगा, तो भीड़ तो जो चाहे करती है। उसमें नुकसान किसका है? नुकसान मुसलमानों का है। पहले भी हमने देखा है कि जहां जरा सी हिंसा हुई, हजारों मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता है, मुसलमानों को पत्थरबाज कहा जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी, दहशतगर्द कहा जाता है। तो ये सब काम हम ही लोग तो करा रहे हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा कि जो हमारे हितैषी बने हुए हैं विपक्षी दल के लोग या हमारे जो कुछ मुस्लिम तंजीमों के लोग, तो ये जिम्मेदारी फिर आप जैसे लोगों की है मौलाना साजिद रशीदी जी, कि आप आम मुसलमानों को समझाते, उन्हें जागरूक करते, क्योंकि देखिए वो कैसे भ्रमित होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और नुकसान किसका होगा। यासिर जुलानी साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, जो हालात अब बने हैं, इसका अंदेशा पहले से था? क्या तैयारी इसको लेकर के थी? क्या इसी तरह से देश जलता रहेगा जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ? देखिए, ये अंदेशा पहले से था, और जिस तरीके से भड़काने वाली बात कर रहे थे, जिस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने वाली बात कर रहे थे और झूठ के आधार पे, देखिए जो बिल आया है, उस बिल का मतलब है कि आपको जो संशोधित होकर बिल आया है, वो आपके जमीन के सुरक्षा देने के लिए वो बिल है। और अरे एक और गेम यहाँ खेला जा रहा है, पासमानदा वर्सेस अशराफ मुसलमानों को भी लड़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि ये बिल का मतलब है कि जो अमीर मुसलमान हैं, जो कब्जाधारी हैं, जो गरीब बेनिफिशरीज मुसलमान हैं, उनके बीच की ये लड़ाई, क्योंकि कब्जा उन्हीं के पास है जो अभी हंगामा करा रहे हैं, जो लोगों को, अच्छा उनके पास जो लीगल रेमेडीज कैसे लड़ाई लड़नी है वो भी जानते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास वक्त की जमीनों का कब्जा है, वो अरबपति लोग हैं और इसीलिए तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं आती हूँ आपके पास, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी, आपके अलावा जो 3 पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तीनों मुस्लिम समुदाय के हैं और तीनों ये बात मानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हक में है, लेकिन आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए पीडीए का फॉर्मूला तो आपका फेल हो गया, इस वक्त भी देश को जलाने की साजिश में लगे हुए हैं। यही चाहते थे आप जो हुआ मुर्शिदाबाद में? 10 चेहरे हम भी बैठा देंगे अगर वक्त दे दीजिए तो। क्या 10 चेहरे हम भी बैठा देंगे? नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ 3 मुस्लिम बैठे हुए हैं, आपने किसको बैठाया, कैसे बैठाया, ये आपका काम है। आप देखिए कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी समाज में अच्छी साख रखते हैं, वो मुस्लिम बैठे हुए हैं। ये क्या बोल रहे हैं? हम मुस्लिम नहीं है क्या? आप मुस्लिम हो क्या? आप बताओगे आप हमारा मुसलमानों की हितैषी बनने का नाटक छोड़िए कपिल जी, अपने वोट बैंक के लिए देश को जलाने की साजिश रचना बंद कर दीजिए। ये फॉर्मूला नहीं चला पहले, आगे भी नहीं चलेगा। देखिए, ये सब फालतू वाली बातें नहीं, आप अपने खरीदे हुए लोग बैठा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बातें कर रहे हैं, शब्दों की मर्यादा रखें। कपिल जी, जो ये कम से कम जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनका सम्मान कीजिए। खरीदे हुए लोग कहना क्या चाहते हैं? आप हमारा एक बात नहीं कर सकते, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, आप मिट जाओगे, अपनी बात कर सकता हूँ, आप किसको बताइए? ठीक है कपिल जी, अपनी बात कीजिए, मुझे बताइए यही चाहते थे आप? हिंदुस्तानी आपने क्यों नहीं कहा? एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते यही चाहते थे आप कि जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो हो? ठीक है, एहसान साहब मैं आऊंगी आपके पास, एहसान साहब मैं आऊंगी आपके पास। कपिल जी, सवाल आपसे ये है, कपिल जी सवाल, आप पैनलिस्ट पर सवाल मत उठाइए, आप अपनी बात बताइए। यही चाहते थे आप जो हुआ मुर्शिदाबाद में? एक जिम्मेदार पार्टी के नेता होने के नाते देश के लिए कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है आपकी? बोलिए कपिल जी, ठीक है कपिल जी को बोलने दीजिए। हमारा अपमान किया, आपका प्रश्न। एहसान जी थोड़ा उनको बोलने दीजिए। ऐसा कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि ये देश के 3 नागरिक बैठे हैं, इनका ये कहना है। आपने ये कहा कि ये 3 मुसलमान ये राय रखते हैं, इसीलिए कहा क्योंकि आप मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते हैं। सुनो, जितने भी मुस्लिम हमारे पार्टी में या अन्य विपक्षी दलों में हैं, सांसद हैं, विधायक हैं,
क्या उनको आप मुस्लिम से नहीं मानती? बिल्कुल मानते हैं, उनको बिल्कुल आप मुस्लिम मानते हैं, नहीं लेकिन मानती? इसका क्या मतलब है? वो जनप्रतिनिधि नहीं है। अपना वो विरोध अपने दर्ज लोगों कराने का प्रतिनिधित्व तरीका नहीं होता है करते। कपिल जी। ये लोग सुप्रीम अपने कोर्ट में लोगों का याचिका लगाई भी प्रतिनिधित्व गई नहीं है, करते। ये एक आम नागरिक है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये लगाई अपने गई है। लोगों का लोकतांत्रिक नेतृत्व नहीं संवैधानिक करते। प्रक्रिया से कोई कानून बनता है ये इस तो आप देश उसको नहीं के मानेंगे? कैसे नहीं आवाम मानेंगे का आप? नेतृत्व नहीं करते जिनको आपने बैठा रखा है। अब आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। हम किसको अपने बैठाते परिवार का हैं वो नेतृत्व हमारा करना कॉल है, बहुत आपसे नहीं बड़ी बात है। पूछेंगे। नहीं, तुम कपिल जी आप मुझे सीधी बताइए, बात सीधा सा है, सवाल मेरा। ठेकेदार हो क्या? कपिल जी नहीं ठेकेदार एहसान जी, हो क्या? इनको ये जवाब अभी तक इन्होंने दिया नहीं। कपिल जी सीधा सा सवाल मेरा, जो मुर्शिदाबाद में हुआ यही चाहते थे आप? यही चाहते कि बाकी जगहों पर भी हो? पहली बात किसी भी तरह के दंगा हो, आतंकवादी घटना हो, उसका कोई भी आदमी जो है सलाह नहीं सकता है, उसकी मजम्मत ही की जानी चाहिए। और दूसरा, जब हमने रास्ता अख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां दंगा करने और करवाने से क्या मतलब है? माननीय सुप्रीम कोर्ट है तो इस देश के अंदर, बिल्कुल, तो आप जो जरा ये देखेगी कि जिम्मेदारी के साथ कह दीजिए संशोधन है कि नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर ना उतरे। जरा जिम्मेदारी के साथ ये बात कह दीजिए कपिल जी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, याचिका लगाई गई है कई सारी, भारतीय जनता पार्टी का है। तो कोई सड़क पर ना ये जो उतरे, ये सारा कह दीजिए दंगा जरा। फसाद करा रही है भारतीय जनता पार्टी करा रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने ही बिल पास कराया, भारतीय जनता पार्टी करा रही है दंगा। जो हम लोगों को वोट देना था वो हमने संसद में इनके अपोजिट में दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेकर के ठीक गए है, हैं। यासिर जिलानी साहब, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करा रही है, क्या कहेंगे? गोधरा से लेकर पूरे भारत में इनको जाना जाता है ये दंगाई लोग हैं। मैं इस तरह की बात इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के चरित्र में ही रक्त रंजित राजनीति है। जानते हैं राम मंदिर के वक्त क्या हुआ था, जब आंदोलन चल रहा था, कार सेवकों को डायरेक्ट गोली मरवा दिया था एक एक्शन पे। ऐसा ये समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी मुसलमान उसी को मानती है जो आपराधिक छवि के होते हैं। जैसे आजम खान जेल में बंद है, अतीक जो मारा गया, उसको ये मुसलमान मानते थे क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते थे, तुष्टिकरण की वोट की राजनीति के वो माहिर लोग थे। कपीश श्रीवास्तव तो बेचारे बहुत ही बेचारगी वाली बात कर रहे हैं। अफसोस होता है इन जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रवक्ता बना रखा है, जिनके पास बात करने का करते हैं ये समाज के अंदर सौहार्द पैदा करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब मुसलमान ताकतवर बने। ये जो सुधार बिल है, उम्मीद वाला बिल है, ये गरीब मुसलमानों को ताकत दे रहा है। उस पे मुसलमान कपिल जी आपको दिक्कत किस बात से? कपिल जी आपको दिक्कत इस बात से है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर खुद मुस्लिम बटे हुए हैं। आपको नहीं लग रहा कि वोट बैंक का कोई फायदा आपको इससे होने जा रहा है? परेशानी क्या है? मेरी पूरी बात सुन लीजिए कपिल जी, मुझे एक तकनीकी पहलू बता दीजिए जिससे आपको वक्फ संशोधन बिल से दिक्कत है। एक पहलू आप नहीं बता पाएंगे इसका? इनको कपिल श्रीवास्तव को दिक्कत है ना, क्योंकि जितने बड़े लुटेरे हैं वक्त के, वो सब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं या समाजवादी पार्टी के लाइक माइंडेड लोगं के पास वक्त की जमीनों का भंडार है। वक्त के जमीनों पे इन्होंने मॉल बना रखा है, इन्होंने बड़े बड़े सारी चीजें कब्जा करके बना रखी है, कॉलेज स्कूल सब। तो एहसान अब्बासी साहब, एहसान अब्बासी साहब, जब भी जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं उनसे एक तकनीकी पहलू पूछी जाती है, वो नहीं बता पाते कि संशोधन में दरअसल किस क्लॉज से उन्हें दिक्कत है। इन्हें दरअसल दिक्कत इस बात से है कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ेगी। इन्हें दिक्कत इस बात की है कि जो गरीब मुसलमान है उसके हित में कुछ हो पाएगा। सालों से जो ठेकेदारी चलती आ रही है उस पर लगाम लगेगी। वो ठेकेदारी ठीक है, एहसान साहब को बोले दीजिए। एहसान अब्बासी साहब, और पहले नहीं था। कपिल जी आपसे सवाल नहीं है। एहसान अब्बासी साहब, वक्त के अंदर पहले भी महिलाएं शामिल थी। ये आप एहसान अब्बासी साहब बताएं। अमित शाह की तरफ जी एक मिनट इनको शांत करो कि किसी के भड़काए में, किसी भड़काए में ना आए। इस देश का सौहार्द को बनाए रखें, इस देश की एकता को बनाए रखें। वह बिल इन गरीबों की उम्मीद लेके आया है, और ये जो बंगाल में हो रहा है ये कहीं ना कहीं बंगाल सरकार का समर्थन हासिल है उन मौलवी मौलाना को। बिल्कुल, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ये बात कपिल जी अगर आप भी कह पाते तो बात ही क्या होती, लेकिन आपको अपने वोट बैंक की चिंता है जो हमेशा से आपने की है। ये देखो सदन में 12 घंटे 18 घंटे बहस हुई बिल के ऊपर। मुस्लिम सांसद को ये नहीं बता पाया कि किसकी मस्जिदें, कौन सी मस्जिद है, कौन से मदरसे सरकार अपने कब्जे में लेने वाली है। तो ये भ्रमित, ये जो सदन में पटल है, तो लोकतंत्र के मंदिर के पटल के अंदर ये समाजवादी, ये कांग्रेस, ये बसपा या और भी जो दल हैं, ये नहीं बता पाए सरकार को कि कौन सी मस्जिद है, कौन सी मदरसे। यही सवाल हम कपिल जी से पूछ लेते हैं ना। कपिल जी आप विरोध कर रहे हैं, मुझे बताइए तो जरा एक तकनीकी पहलू बता दीजिए जिससे आपको दिक्कत है। कौन सी मस्जिदें छिन रही हैं जो अवैध तरीके से नहीं है, जिस आपको दिक्कत है, बताइए जरा।
पॉइंट वाइज बात करते हैं, बताइए। मस्जिदों को छीनने के लिए वक्फ के संशोधन की क्या आवश्यकता है? वो तो अब हो रही है लगातार। आप वक्फ संशोधन कानून के ऊपर बताइए, किस क्लॉज से आपको दिक्कत है? ये यतीमों का हक मानना एंटीलिया नहीं एंटीलिया, पहले सीखिए तो कि क्या बोल रहे हैं। एंटीलिया किसके लिए बना रही है? चाहते हैं किसको दे रही है? ये है आप मुझे कि मुसलमान बताओ, गरीब रहे। आपको लगता है कि जिनके पास एंटीलिया है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जमीन हथियाएंगे? क्या क्या बातें करते हैं आप? अरे क्या बात आप कर रही हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको दिक्कत किस बात से? देश के ही पैसे को हथिया के कोई अडानी और अंबानी बनाए। ये 6 लाख रुपए से अडानी ने शुरू की ये तय हो गया है। आप एक बात नहीं बता पाए कि किस प्रावधान से आपको दिक्कत है। गरीबों का हक मानना चाहते हैं, ये बता नहीं मुसलमानों की पाएंगे। जमीन हड़प करना चाहते हैं, ये गरीबों यतीमों का हक मानना चाहते हैं। ये बिजली बिलेगी और सीमेंट सामने आ जाए समाजवादी का ये भड़काते बरगलाते ये तो रंगरूप है। बता पाए ये भारतीय जनता पार्टी के रंगरूप है। बाकी लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। आप तो मुसलमानों के ठेकेदार बाकी हैं। लोग मुसलमान अरे आप मुसलमानों के ठेकेदार क्यों बने कपिल श्रीवास्तव जी? आपने क्या किया? आप मुसलमानों के ठेकेदार